आखिर क्यों समुद्री लुटेरे हमेशा अपनी एक आंख को बंद रखते हैं? और रात में मकान की छत से आवाजें क्यों आती है? क्या ऐसा कोई भूत की वजह से होता है? और इस एक वजह से हम इंडियंस को रशियंस, मेरा मतलब है कि रशिया पसंद है। भाई वीडियो बहुत मजेदार है, तो इसे एंड तक देखना। नंबर 7, रात में देखने के लिए दिन में एक आंख को पूरी बंद रखें और रात में उस आंख को खोल लें तो हम रात में भी साफ साफ देख सकते हैं। इसी वजह से समुद्री डाकू अपनी एक आंख बंद रखते हैं। नंबर 6, डोरेमोन की ये बातें शायद आपको भी पता नहीं होगी। डोरेमोन असल में रोबोट कैट नहीं है। जी हाँ, डोरेमोन एक फैक्ट्री डिफेक्टेड रोबोट है। उसे ओरिजिनली एक फ्यूचरिस्टिक कंपनी ने बनाया था, लेकिन एक चूहे ने उसका एक कान काट दिया और उसका रंग भी पीले से नीला हो गया। दुख के कारण वह बहुत रोया और इसीलिए वह चूहे से सबसे ज्यादा डरता है। नोबिता की असली लाइफ बहुत डार्क थी। कई अनऑफिशियल थियरी के अनुसार नोबिता एक डिप्रेशन से जूझता बच्चा था और डोरेमोन उसकी इमेजिनेशन का हिस्सा था। हालांकि ये बात कभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन फैंस में ये थ्योरी काफी फेमस है। डोरेमोन के पास 4D पॉकेट है, लेकिन उसमें लिमिटेड गैजेट्स होते हैं। डोरेमोन के पास हजारों गैजेट्स हैं, लेकिन हर समय उसके पास सारे नहीं होते। उसे बार बार फ्यूचर में जाकर या अपने बैकअप स्टोरेज से गैजेट्स लाने पड़ते हैं। डोरेमोन का सबसे पसंदीदा खाना डोराया की क्यों है? डोराया की जापान की एक स्वीट डिश है। ये शहद और रेड बीन्स से बनती है। डोरेमोन की लाइफ में जब भी वो दुखी होता है तो उसे डोराया की खाने से खुशी मिलती है, इसलिए वो उसका कंफर्ट फूड है। डोरेमोन और शिजुका को लेकर नोबिता का फ्यूचर फिक्स नहीं है। कुछ स्पेशल एपिसोड्स और मूवीज में दिखाया गया है कि नोबिता शिजुका से शादी करता है, लेकिन कुछ ऑल्टरनेट स्टोरीज में ऐसा भी दिखाया गया है कि नोबिता खुद को इम्प्रूव करने के लिए टाइम ट्रैवल का यूज करता है ताकि वह शिजुका के काबिल बन सके। इसका मतलब उसका फ्यूचर बदल सकता है। डोरेमोन की वॉइस पूरी दुनिया में अलग अलग है। जापान में डोरेमोन की वॉइस देने वाली वॉइस आर्टिस्ट एक लेडी थी, नोबुयो ओयामा। लेकिन जब शो को बाकी देशों में डब किया गया तो हर कंट्री में उसकी आवाज अलग रखी गई। इंडिया में उसे हिंदी में डब करने वाली वॉइस आर्टिस्ट सोनल कौशल ने उसे और भी पॉपुलर बना दिया। डोरेमोन को एक बार शट डाउन कर दिया गया था। 1980 में जब फर्स्ट जनरेशन एपिसोड्स खत्म हुए थे तो शो को बंद कर दिया गया था, लेकिन फैंस की डिमांड पर उसे फिर से शुरू किया गया। उसके बाद नई एनिमेशन स्टाइल के साथ शो वापस आया और तब से अब तक वह बच्चों का फेवरेट बना हुआ है। नंबर 5, आपको जानकर हैरानी होगी कि मकड़ी का झाला स्टील से 5 गुना मजबूत होता है। आप आश्चर्यचकित होंगे कि अगर यह इंसान के आकार का हो तो यह प्लेन तक रोक सकता है। भविष्य में इसे उपयोग में लाने के लिए वैज्ञानिक इस पर बहुत सारी रिसर्च कर रहे हैं। नंबर 4, आखिर रात के समय में छत के ऊपर से धम धम की आवाज हमें क्यों सुनाई देती है? ऐसा क्यों लगता है कि आधी रात को कोई इंसान हमारी छत के ऊपर में दौड़ रहा हो? क्या वहाँ पर कोई भूत होता है? जी नहीं। कहते हैं कि जब हम गहरी नींद में सो रहे होते हैं उस समय हमारी रक्षा कोई ना कोई अदृश्य रूप में कर रहे होते हैं। अब भले ही वो आपके इष्ट देवता हो या फिर आपके कुल देवता या फिर इन दोनों में से अगर कोई ना हो तो वो आपके ग्राम देवता भी हो सकते हैं। जी हाँ, जब हम गहरी नींद में चले जाते हैं उस वक्त आपके ऊपर कोई बुरी शक्ति हावी ना हो जाए। इसी चीज से बचाने के लिए आपके इष्ट देवता आपके इर्द गिर्द हमेशा घूमते रहते हैं। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि वो कभी कभार आपके छत के ऊपर भी चले जाते हैं और इसी चीज के चलते रात के समय में आपके छत के ऊपर से धम धम की आवाज आपको सुनाई देती है। हालांकि हाल ही में जब किसी इंसान की मृत्यु होती है उस वक्त भी छत के ऊपर से हमें ऐसी ऐसी आवाजें सुनाई दे सकती है, मगर भूलकर भी आप इन आवाजों का पीछा ना करें, वरना हो सकता है कि आप जिस आवाज को अपना भगवान मानकर पीछा कर रहे हो वो कोई बुरी शक्ति निकल जाए। लेकिन अगर मैं आपको साइंटिफिक तौर से बताऊं तो दिन भर हमारे छत के ऊपर में बहुत कड़ाके की धूप पड़ती है और इतने कड़ाके की गर्मी के चलते छत में मौजूद कंक्रीट और आयरन रोड एक्सपैंड कर जाते हैं और जब रात होती है तो वही एक्सपैंड हुए रोड वापस से अपनी पोजीशन में आना चालू हो जाते हैं और जब वह अपनी पोजीशन में आते हैं तो उसी से एक छटकदार आवाज सुनाई देती है और उसी आवाज के चलते हमें ऐसा लगता है कि छत के ऊपर कोई दौड़ रहा है। तो आपको अगली बार से ऐसी आवाजें सुनाई दे तो आप डरना मत, लेकिन निडर होकर उसका पीछा भी मत करने जाना। तो क्या आपके भी छत से ऐसी ही धम धम की आवाजें सुनाई देती है? तो एक बार कमेंट में जय बजरंग बली जरूर लिखें। नंबर 3, 1867 में भारत में शिकारियों के एक समूह ने एक गुफा में एक लड़के को खोजा।
जिसे भेड़ियों ने पाला पोसा था। वह 4 पैरों पर चलता था, कच्चा मांस खाता था और कोई भी मानव भाषा नहीं बोल सकता था। उसे दीना सनीचर नाम दिया गया और एक अनाथालय भेजा गया। एक रिपोर्ट के अनुसार उसने 20 साल से ज्यादा समय मनुष्यों के साथ बिताया था और अपने देखभाल करने वालों के प्रयासों के बावजूद दीना कभी बोलना नहीं सीख पाया। लेकिन इंसानों के बीच रहने के दौरान सिगरेट पीने की आदत डाल चुका था और मात्र 34 वर्ष की आयु में वह मर गया। कहा जाता है कि द जंगल बुक को रूडयार्ड किपलिंग ने दीना की कहानी से प्रेरित होकर लिखी थी। नंबर 2, नीता अंबानी दुनिया का सबसे महंगा पानी पीती है। जानकारी के अनुसार वह एक्वा डी क्रिस्टालो ट्रिब्यूटो ए मोडिग्लियानी की बोतल से पानी पीती है। 750 ml की यह पानी की बोतल 42 लाख रुपए की होती है। इसके पानी में 5 ग्राम सोने की भस्म भी मिलाई जाती है, जो इंसान के शरीर के लिए बेहद लाभदायक मानी जाती है। अच्छा, अब आप बताओ कमेंट में कि आपने आज तक कितने रुपए का पानी पिया है। नंबर 1, इंडियन को रशिया क्यों पसंद है? तो देखो, जब 1971 में वॉर हुआ था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच में, जिसमें पाकिस्तान ने एकदम से सडन अटैक कर दिया था इंडिया पर और इंडिया ने भी उसका काउंटर अटैक दिया था। और जब पाकिस्तान वॉर में अकेला पड़ने लगा, तब उन्होंने दूसरे नेशन से हेल्प मांगना शुरू कर दिया था, जिसमें था यूएसए, यूके एंड चाइना। सारे देश एक साथ होके इंडिया के अगेंस्ट में खड़े थे और यहाँ तक कि यूएसए ने अपने 2 शिप्स भी इंडियन ओशियन में भेज दिए थे ताकि वो इंडिया को इस वॉर में हरा सके। और जब उस टाइम पर आधी दुनिया भारत के खिलाफ खड़ी थी, तो उस टाइम पे बस एक देश था जो भारत के साथ था, वो था रशिया। तब उस समय रशिया ने आधी दुनिया से दुश्मनी ले ली थी इंडिया के लिए और तब रशिया ने अपने जेट्स, शिप्स, सबमरीन्स भी भेजे थे इंडिया की हेल्प के लिए। और रशिया ने ये तक डिक्लेयर कर दिया था कि अगर इंडिया पे कोई अटैक हुआ तो यही समझा जाएगा कि रशिया पे अटैक हुआ है। और उसके बाद की हिस्ट्री सबको पता है। पाकिस्तान का एक बार फिर से मकसद पूरा नहीं हो पाया। आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे अच्छा लगा, कमेंट्स में बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।